हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी। जैसे आपको पता है कि जन्माष्टमी है कल, तो क्या कहते हैं कि जन्माष्टमी से पहले कान्हा जी की छठी क्यों मनाते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी आती है। तो इस साल यह पर्व हमारा 16 अगस्त कल है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। तो इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। उनको रिझान मतलब हर तरह से श्रृंगार वगैरह करके तैयारियां चल रही हैं सब घर में, है ना। तो आपको बता दूं कि ब्रज के गोकुल में कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही उनकी छठी पूजा की जाती है, जबकि आमतौर पर छठी बच्चों के जन्म के बाद मनाई जाती है। इसके पीछे कई खास ज्योतिष पौराणिक मान्यता जुड़ी है, जो ये बताती है कि गोकुल में कान्हा के जन्म से पहले उनकी छठी क्यों मनाई जाती है। अब क्योंकि आपको पता है, जब वो हमने लीलाएं देखी हैं, चाहे टीवी में ही देखी हैं, इधर उधर से हमने जब स्कूल्स में जाते थे तो करवाते थे, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी उनकी जीवन जो था सरल नहीं था, काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। तो जैसे बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए माँ छठी रखती है, इसी तरह पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी ने उन्हें बारिश के बीच टोकरी में रखकर गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़कर आए थे। जिसके बाद कंस कान्हा को मारने के लिए राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वो मथुरा और गोकुल के आसपास रहने वाले उन सारे बच्चों को मार डाले जिनका जन्म हुआ है, जिसका जन्म बीते 6 दिनों में हुआ है। तो कंस के आदेश के अनुसार पूतना ने ऐसा ही किया। वो सभी बच्चों को मारने के उद्देश्य से ही सबसे पहले कृष्ण जी के ही यानी कि वहीं अपना भेष बदल के, आपने लीलाएं देखी है ना, कृष्ण अष्टमी पे कितने सारे सीरियल बने हैं, तो उनके पास पहुंचती है। जब माँ यशोदा को यह बात पता चली तो वह काफ़ी डर गई, श्री कृष्ण को पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी। इस बीच उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि कान्हा जी की छठी भी पूजनी है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद पूतना श्री कृष्ण को उठाकर ले जाने लगी। लेकिन जब स्तनपान कराया तो उन्होंने उसे इतनी जोर से काटा कि पूतना की वही मृत्यु होगी, वो तिल तिल के मर गई। तो इस तरह जब बच्चे की हम तो जैसे बाद में मनाते हैं छठी, तो कान्हा जी की छठी पहले यानी कि एक दिन पहले मनाई जाती है। जैसे आज काफ़ी क्षेत्रों में मनाते हैं, अगर आप भी मनाते हैं तो आपको पता हो, छठी तो बच्चे की मनानी ही होती है। इस वजह से छठी उनकी एक दिन पहले मनाई जाती है। पूतना को मारने के बाद श्री कृष्ण ने अपना बाल स्वरूप धारण किया। उन्होंने कई लीलाएं दिखाई और राक्षसों का भी संहार किया। जब वह 1 साल के हो गए तो यहाँ माँ यशोदा ने गोकुल वासियों को उनके जन्मदिन का न्योता दिया, लेकिन गोकुल की सभी बुजुर्ग महिलाओं ने माता यशोदा से कहा, अभी तक कान्हा की छठी नहीं पूजी गई है, तो अब ऐसे में जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने सलाह दी कि कान्हा के जन्मदिन से एक दिन पहले उसकी छठी पूजी जाए, तभी जन्मदिन मनाया जा सकता है। तो कान्हा के जन्मदिन से एक दिन पहले छठी पूजी गई और फिर उनका जन्मदिन मनाया गया। तो गोकुल में यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। तो यही थी कि उनकी जो छठी है एक दिन पहले होती है। दूसरा मैं बताऊंगी आपको महत्वपूर्ण उपाय। अगर आप आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ है, आप किसी फाइनेंशियल अनकंडीशन से जूझ रहे हैं, तो आपको राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को अपने हाथों से बने पीले फूलों की माला अर्पित करनी है, खुद करनी है आपको। साथ ही कृष्ण जन्म के समय शारदा तिलक में दिए उनके इस इष्ट दक्षाक्षर मंत्र दशाशक्र मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप करने से कहते हैं आर्थिक संकट जल्द ही दूर होने लगते हैं। याद कर लीजिए, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में यश की कमी ना हो, आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहे, तो इसके लिए श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज, पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, क्लीम कृष्णाय स्वाहा। जन्माष्टमी के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में कभी यश की कमी नहीं होगी और तिजोरियां भरी रहेंगी। यानी कि जो मैंने पहला उपाय बताया है वो है दक्षाचक्र मंत्र, उसको याद करना है आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। चाहे तो रोज़ करें मंत्र,
अगर आपके पास पैसा है लेकिन रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च होता है, आखिर में ज़रूरत के समय आपको दूसरों से पैसा मांगना पड़ता है, तो ऐसे में जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे ध्यान से सुनिएगा, एकांत में लाल कपड़े में आप 10 लक्ष्मी कारक कोड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें, साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यही है पैसों का मंत्र। इस मंत्र से 5 माला आपको जपनी है और जाप पूरा होने के बाद पूजा में जो रखी कोड़ियाँ उसको उठाकर अपने धन के स्थान तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और आपका धन भी आएगा। लाल कपड़े पहनिएगा। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक पात्र में केसर रोली मिलाकर रखें। इसके बाद श्री कृष्ण के इस मंत्रों का जाप करें। ऐं क्लीं कृष्णाय हेम गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। सो इस मंत्र का जाप करने के बाद उस केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में रख दें। रोज सुबह स्नान आदि के बाद अपनी नाभि व माथे पर लगाएं। जो भी होता है ना, किया कराए, या कोई कुछ भी अगर संतान भी नहीं हो रही, कुछ भी अगर आपके पूरी नेगेटिविटी फैली हुई है शरीर में, घर में, तो ये जरूर करें रोज। कल से शुरू कर दे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए आपको क्या करना है, अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत बनाना है, मधुर बनाना है, तो आपको श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। भगवान को शहद इलायची का भोग, चाहे तो हफ्तों के 7 दिन यही काम करना है आपको। साथ ही श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करना है, क्लीं कृष्णाय स्वाहा। तो एक उपाय आपको करने हैं। वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।